Leader of the House is having question in the Lok Sabha, Sri Ravi Shankar Prasad on behalf of the government. माननीय सभापति जी, आज के दिन 3 हमारे महत्वपूर्ण वरिष्ठ साथी रिटायर हो रहे हैं। डॉक्टर कर्ण सिंह जी के बारे में अभी विपक्ष के नेता ने बहुत विस्तार से कहा। मेरा इनसे पहला परिचय तब हुआ था जब मैं एमए का स्टूडेंट था और पॉलिटिकल फिलॉसफी में महर्षि अरविंदो के बारे में जानने की कोशिश थी। तो मेरे शिक्षकों ने बताया, तुम्हें महर्षि अरविंद को अगर जानना हो तो डॉक्टर कर्ण सिंह की किताब पढ़ो जो उन्होंने महर्षि अरविंद पर लिखा है। और मैंने वो पुस्तक पढ़ी और आपने इतने सरल तरीके से महर्षि अरविंद का दर्शन बताया। तो जब मैं संसद में पहली बार आया था तो डॉक्टर से मुलाकात हुई तो उन्हें बताया दैट वाज माय पीएचडी थीसिस। उनके सियासी विरासत के बारे में तो माननीय गुलाम नबी जी ने बहुत विस्तार से बताया। मैं थोड़ा उनके अलग पक्षों को रखने की कोशिश करूंगा। एक दिन दिल्ली में एक कार्यक्रम था तो डॉक्टर साहब उपस्थित थे। उनसे कहा गया, डॉक्टर साहब शिव स्तोत्र को आप विस्तार से कहिए। और 15 मिनट में जिस विस्तार से शिव स्तोत्र को कहा तो हमें लगा ये तो कमाल की बात है। वो बिल्कुल सही शुद्ध संस्कृत का उच्चारण। एक दिन मैं एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में था, डॉक्टर साहब से कहा गया आप आज गाना गाएंगे और डॉक्टर साहब ने जो संस्कृत उस दिन जो शास्त्रीय संगीत गाया वो अपने आप में बहुत ही प्रभावित था। मैं ये बातें इसलिए कह रहा हूं कि एक ऐसा व्यक्तित्व जो राजसी ठाट में पैदा होता है, जिसकी विस्तार से चर्चा गुलाम नबी आजाद ने की, लेकिन पढ़ने में भी उतना ही तेज है, आध्यात्मिक परंपरा का संवाहक है, भारत की विरासत का संवाहक है और एक पूर्ण व्यक्तित्व। अरिस्टोटल ने माननीय सभापति जी फिलोसोफर किंग की कल्पना की थी और डॉक्टर कर्ण सिंह में हम फिलोसोफर किंग का एक पूरा स्वरूप देखते रहे हैं, इसलिए आपका हम अभिनंदन करना चाहेंगे। मैं जब भी डॉक्टर साहब प्रश्न करते थे या हस्तक्षेप करते थे, मैं बहुत ही शांति से उनके सुनता था। उनको सुनना एक प्रकार से संसदीय परंपरा का बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण रहा है। तो उनके सारे हस्तक्षेपों को हम याद करेंगे। मेरी बहुत शुभकामना है मेरी व्यक्तिगत और सरकार की ओर से कि आप देश का इसी प्रकार से नेतृत्व करते रहें। लेकिन मेरी आपसे एक विनम्र प्रार्थना है, आप लिखें। और आपने लिखना छोड़ दिया है। आप लिखेंगे तो शायद भारत की संस्कृति, संस्कार और साहित्य का और भी योगदान होगा। ये मेरा आपसे आग्रह है। माननीय जनार्दन द्विवेदी जी वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के। मेरा उनसे परिचय सर सदन में आने के बाद हुआ। उनसे मेरी बहुत ही अंतरंगता हो गई और अंतरंगता का कारण हिंदी के प्रति प्रेम था। वो हिंदी के प्रोफेसर हैं। सियासत की बात तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन हिंदी की सरल हिंदी के प्रति जो उनका प्रेम रहा है, ये मेरा भी प्रेम रहा है। हिंदी तभी लोकप्रिय होगी जब वो सरल होगी और सहज होगी। और मैं देखता था उनकी सारी टिप्पणियों में हिंदी की सहजता और सरलता के प्रति बहुत ही प्रेम रहा है। उनके संसदीय वक्तव्यों को भी मैंने सुना है। मैं आपसे एक ही आग्रह करूंगा कि आप अपने दल में हैं, आप आगे रहें, लेकिन हिंदी की सेवा आप उसी प्रकार से करते रहें जो आप करते रहेंगे तो शायद हिंदी का और कल्याण होगा। ये मेरे आपसे आग्रह है और शुभकामना है। माननीय हाशमी जी, सही कहा गुलाम नबी आज़ाद जी ने, अलीगढ़ के पानी में ही कुछ और है, जो वहाँ से निकलते हैं उनकी कुछ फितरत ही कुछ और होती है। हाशमी साहब ने भी अपने संसदीय जीवन में और अपनी राजनीति में उस परंपरा को आगे बनाए रखा है। दिल्ली के बड़े नेता बने। हमारे राज्य मंत्री और मित्रवर विजय गोयल के भी अंतरंग मित्र हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि देश की सियासत में कुछ प्रामाणिक लोगों का रहना बहुत ज़रूरी है सर। और हाशमी साहब की सबसे बड़ी बात है कि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पढ़ाई के बाद जिस दल में वो गए उसी दल में हैं और आगे भी रहें और आगे भी बढ़ें। यही मेरी शुभकामना है। मैं तीनों सदस्यों को बहुत विनम्र शुभकामनाएं आपके लिए देता हूँ। धन्यवाद।